आइए हम आज पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति। आप सबों का इस क्लास में स्वागत है। तो हमें आज पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्राफ क्या है। तो आप देख रहे हैं कॉपी पर ग्राफ के बारे में वर्ग 9th में भी पढ़ाया गया है। ग्राफ में इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ दोनों कटता है, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु ये हुआ, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस ग्राफ में हमें समझना होगा सबसे पहले एक्स अक्ष क्या है। तो क्षैतिज इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष क्या है? तो जो सीधी दिख रहा है उदर्ग रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और जहाँ दोनों कटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब समझना है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? जैसे बिंदु यह है तो इस ग्राफ में ए कहाँ है यही बताना कहलाता है निर्देशांक। एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही दोनों चीज़ बताना कि यह बिंदु ए एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही क्या कहलाता है? ए का निर्देशांक कहलाता है। आइए देखते हैं। तो बिंदु ए एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? देखिए बिंदु ए एक्स अक्ष से 5 दूरी पर है। 5 के सामने है ए, तो लिखेंगे 5। फिर देखिए बिंदु ए वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो 4। वाई अक्ष किसके सामने है? 4 के सामने, तो लिखेंगे 4। यही हो गया 5,4 ए का निर्देशांक, जिसमें ए को एक्स निर्देशांक 5 को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक 4 को कोटि भी कहते हैं। इसका मतलब इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। उसी तरह देखिए बी का बिंदु डी का निर्देशांक देखिए। एक्स अक्ष पर किसके सामने है? 3। एक्स अक्ष पर किसके सामने है? 3। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देखिए वाई अक्ष के सामने किसके सामने है? वाई अक्ष ही ना है, इससे कितनी दूरी पर है? -2। तो 3, -2। डी का निर्देशांक क्या हो गया? 3, -2। तो 3 भुज हो गया, -2 कोटि हो गया। इसी तरह से ई का निर्देशांक देखिए। ई एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? -4। एक्स अक्ष ऊपर है, क्षैतिज एक्स अक्ष है, कितनी दूरी पर है? -4। तो लिखेंगे -4। वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? -2। इसका निर्देशांक कितना हो गया? -4, -2, यानी भुज -4 और कोटि -2। फिर देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष के सामने कितनी दूरी पर है ये? एक्स अक्ष के सामने -3 दूरी पर है। कितना है? -3, तो लिखेंगे -3। फिर देखिए वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो 3 है।
यानी इसका निर्देशांक हो गया -3, 3। भुज -3 और कोटि 3। इसी तरह से एक और देखिए, इसका निर्देशांक क्या होगा। एक अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये तो खुद एक अक्ष पर है, यानी एक अक्ष से जब एक से अक्ष पर है तो एक अक्ष से 0 दूरी पर है। फिर देखिए y अक्ष पर कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष ये इससे कितनी दूरी पर है, तो 4 दूरी पर है, तो 0, 4। भुज 0 और कोटि 4। एक और देखिए, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यह बिंदु एक अक्ष से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले देखिए यह बिंदु एक अक्ष से कितनी दूरी पर, तो एक अक्ष यहाँ कितनी दूरी पर, एक अक्ष से, एक अक्ष से ये एक अक्ष कितना दूर है इससे, -2। और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष पर तो है ये है, तो y अक्ष पर जब है ये है तो 0 दूरी पर है, यानी भुज -2 और कोटि 0 हो गया। तो निर्देशांक निकालने आ गया। अब समझना है चतुर्थांश क्या है। तो देखिए ग्राफ में 4 भाग आपको दिख रहा है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। सबसे ऊपर दाहिने वाला को कहते हैं पहला चतुर्थांश, सबसे ऊपर दाहिने वाले को पहला चतुर्थांश, और सबसे ऊपर बाएं वाला को दूसरा चतुर्थांश, और नीचे वाले बाएं वाला को तीसरा चतुर्थांश, और नीचे वाले दाएं वाले को चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार 4 चतुर्थांश होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इसमें एक बात ध्यान देना है, पहला चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक में भुज और कोटि दोनों प्लस में होता है, यानी हम लिख सकते हैं इसमें भुज भी प्लस में होता है और कोटि भी प्लस में होता है। दूसरा चतुर्थांश में देखिए कोटि में माइनस है और भुज में माइनस है और कोटि में प्लस है। इसका मतलब कि दूसरे चतुर्थांश में भुज होगा माइनस में और कोटि होगा प्लस में। तीसरा चतुर्थांश में देखिए इसमें दोनों में माइनस माइनस है, इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश में भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस होगा। चौथा चतुर्थांश में देखिए भुज प्लस में है और कोटि माइनस में, इसका मतलब भुज प्लस में और कोटि माइनस में। तो याद रखना है, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। अब आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि P-4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए प्लस प्लस पहला होता है, माइनस प्लस दूसरा होता है, माइनस माइनस तीसरा होता है और प्लस माइनस चौथा होता है। तो देखिए प्लस प्लस दोनों में प्लस पहला में होता है, माइनस प्लस दूसरा में होता है, माइनस माइनस तीसरा में होता है, प्लस माइनस किस में होता है, चौथा चतुर्थांश में होता है। इसमें देखिए पहला में प्लस दूसरा है माइनस, पहला में प्लस दूसरा है माइनस, किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। इसी तरह से पूछेगा -1, -3 किस चतुर्थांश में। तो क्या आंसर देंगे, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस में होता है, तीसरा चतुर्थांश में है। उसी तरह से पूछेगा -4, 2 किस चतुर्थांश में है। तो पहला माइनस किस में होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है। तो क्या लिख देंगे आंसर, ये दूसरा चतुर्थांश में। कोई पूछेगा 0, 3 कहाँ है, तो 0, 3 तो किसी न किसी अक्ष पर होगा।
0 3 किसी न किसी अक्ष पर होगा। तो देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी भुज 0 है। तो जब भुज 0 है इसका मतलब एक्स वाला 0 है, तो किस पर होगा? वाई अक्ष पर। एक्स वाला 0 होगा तो वाई अक्ष पर। एक और देखिए -3 0, इसका क्या है? कोटि 0 है। तो कोटि 0 है तो कहाँ होगा ये? भुज -3 है, कोटि 0 होगा तो एक्स अक्ष पर। देख भी लीजिए 0 3 कहाँ है? एक्स पर 0, एक्स पर 0 यही है, एक्स पर 0 यही ना होगा, और वाई पर 3, यानी यहाँ बिंदु होगा। देखिए वाई अक्ष पर है ना। इस दूसरा देखिए -3 0, एक्स पर -3 और वाई पर 0, एक्स पर -3 और वाई पर 0, तो यही होगा। ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, 0 के सामने वाई पर रहना है। तो यानी यह मिल गया आपका टी। समझ गए? तो हमको इतना ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए इतना ज़रूरी था। तो अब आपको कुछ होमवर्क है जिसे जल्दी जल्दी बनाएं और सेंड करें। इसे बनाएं और सेंड करें। इसे बनाकर तुरंत सेंड करें और आगे के देखें। इन सब का भुज और कोटि भी बताएं और इसी तरह से बना करके सेंड करें। हम लोग इसके बाद सीखेंगे दो निर्देशांकों के बीच दूरी निकालना, यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में आज 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालना। तो इसे बनाएं और तुरंत सेंड करें। ये बेसिक नॉलेज था जो वर्ग 9th में सीखना था। अब हम लोग बुक भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी पढ़ेंगे। ये छोटा सा वीडियो बेसिक क्लास के लिए, इसको बनाने के बाद तुरंत सेंड करें, जितना जल्द हो सके। देखते हैं सबसे पहले सबसे सुंदर बनाकर कौन सेंड करता है। थैंक यू।